सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबौर भागलपुर। आमतौर पर जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं, प्राथमिक अस्पताल में जाते हैं, तो बहुत चिल्ला कर ये बताते हैं कि वहाँ साफ सफाई नहीं है, बहुत जोर से कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये भागलपुर का जो सबौर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर हमको सब कुछ अच्छा लगा, इसीलिए चश्मा पहनकर बहुत खुश होकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आए थे ये देखने की यहाँ की क्या स्थिति है। अंदर प्रभारी मैडम से बात हो गई है, उनसे ही बात करके आपको बता देंगे कि यहाँ पर कैसे सब कुछ मैनेज होता है। साफ सफाई भी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर कोरोना का जाँच मैडम कर रही थी, उनसे पूछे हैं, वैक्सीन भी लगता है। और यहाँ पे जो है पीछे इमरजेंसी का एक वार्ड है, वहां पर भी लोग वहां बैठे हुए थे, पेशेंट एक भी नहीं था, लेकिन वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे। साफ सफाई के लिहाज से यहाँ डस्टबिन रखा हुआ है। कम से कम 40 ऐसा वीडियो हम किए होंगे जिसमें बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम बता रहे थे। और लगभग वीडियोस में आपको हमने यही चिल्लाकर कहा हुआ कि वहां डॉक्टरों की उपलब्धता या फिर स्टाफ की उपलब्धता नहीं है। लेकिन सबौर भागलपुर के इस अस्पताल में सब कुछ की उपलब्धता है और खुश है हम इसीलिए कि इस महामारी में कोई अस्पताल अगर इस तरीके से मैनेज हो रहा है तो ये वाकई अच्छी बात है और ये दिखाने लायक भी बात है। मैडम से हम बात किए थे, क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम मिनोती कुमारी है, मैं एसटीएस हूँ यहाँ पे। तो जांच वांच कोरोना का कहाँ होता है? आज हुआ? कितने लोग का हुआ? आज हम लोग का 70 RT-PCR हुआ और 75 के आसपास एंटीजन हुआ। और वैक्सीन कहाँ लगता है मैडम? हमारा वैक्सीन है सबौर हाई स्कूल में लगता है। हाई स्कूल में। और ये खुलता कब अस्पताल और बंद कब होता है? 8 बजे से 5 बजे तक रहता है। अच्छा, तो कोरोना में तो बहुत दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को? दिक्कत तो होती है, लेकिन हम लोग को समाज सेवा करने के लिए मिला है तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप मानी जो मतलब जाँच वाँच कराने आता है तो उस वक्त आप लोग पीपी किट नहीं पहनते हैं? पीपी किट पहनते हैं मेरे LT। अच्छा, वो पहन के कांटेक्ट में आते हैं वो। यस। अच्छा, और यहाँ पे आप हमेशा 5 बजे तक ड्यूटी करती हैं? हम लोग का 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी रहता है। अच्छा, चलिए, ये यहाँ पे सुबह सुबह जो जांच की है मैडम वो है। और इन्होंने बताया कि जो इनका वैक्सीनेशन है वो हाई स्कूल में कहीं लग रहा है। बाकी ये मुख्य बिल्डिंग यहाँ है जहाँ पर लोगों की जांच होती है। ये मैं जो इमरजेंसी वार्ड की बात मैं कर रहा था, ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 2-3 दिन को डेप्यूट किया गया है वो लोग हैं। साफ सफाई के लिहाज से पीयूष दिखाते रहिएगा, ये वाकई में एक ऐसा अस्पताल है जिसका उदाहरण दिया जाना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से ये मैनेज होता है। और साफ सफाई के लिहाज से यहाँ पे कर्मचारी रहते होंगे तभी इतना साफ है। एम्बुलेंस लगा हुआ है। आप यहाँ गार्ड हैं, क्या नाम है? सरिता देवी। सरिता जी, कहाँ घर है? ऊपर है, लेकिन हम अभी सबौर में। अच्छा, कितना देर ड्यूटी करती हैं यहाँ पे? टाइमिंग क्या है? 8 घंटा। 8 घंटा जी। अच्छा, तो कोरोना वोरोना से चल रहा है तो मास्क आप लोग ग्लव्स नहीं मिला है? मिलता है, लेकिन वैसे हम लोग। अच्छा, अभी यहाँ कोरोना कोई मरीज नहीं होगा ना? वैसा कोई पेशेंट। दादी, आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? ये यहाँ लेबर रूम में काम करती है। अच्छा, लेबर रूम में काम करती है। कितना पैसा मिलता है? आपका सैलरी कितना है? हम लोग का कहाँ सर, 8,000। ये 8 घंटे आप ठेका पर हैं कि सरकार रखा है? ठेका पर है जी, कुछ नहीं। 8,000 मिलता है? टाइम से 8,000 मिलता नहीं है? मिलता है। 8,000 नहीं मिलता है सर। अच्छा, 6,500 रुपये टाइम से मिलता है? मिल जाता है टाइम से। 10-5 दिन आगे पीछे। प्राइवेट का तो जान ही रहे हैं नतीजा क्या है। प्राइवेट में काम ज्यादा है सर और पेमेंट कुछ नहीं है। अच्छा, पेमेंट सरकारी। अस्पताल ये बहुत मेंटेन है, लेकिन जी अन्य अस्पतालों से जी जी यहाँ साफ सफाई है ज्यादा है ना। हाँ, मतलब बहुत अस्पताल हम घूम लिए। यहाँ सफाई के पूरा कर्मी रहते हैं, टीम साफ सफाई। ये वास्तविक बहुत अच्छी बात है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको मालूम चलना चाहिए कि अगर कोई अस्पताल वाकई में बेहतर काम कर रहा है तो आप तक ये पहुंचना भी चाहिए। सरकार को इसके लिए बधाई पहुंचना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि कितने अस्पताल ऐसे हैं। एक बार ये चक्कर मार लेते हैं, फिर मैडम के पास आएंगे। यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम जो सेकंड डोज जो ड्यू लिस्ट है, जो ड्यू है उसको फोन करके वैक्सीन वाला सेकंड डोज। देखिए, रूम का साफ सफाई बढ़िया है इसका भी। और ये है इनका भागलपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बेड लगा हुआ है, इधर ही बेड लगा हुआ है। क्या बैठी हैं जी आप, क्या करती हैं? ममता वाला काम करते हैं। ममता वाला काम करते हैं सर। ममता वाला काम करते हैं, नूनू को देखभाल करते हैं सर। देखभाल करती हैं। ये दिखा दिए, सब साफ सफाई यहाँ पर बहुत चंगा है। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र निःशुल्क दिया जाता है। पैसा मांगने पर प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी से लिखित शिकायत दर्ज करने को कहा जा रहा है। यहाँ मरीज लोग सोए हुए हैं, बेड की व्यवस्था है। मतलब मिला जुलाकर ये सबौर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक मिसाल होना चाहिए बिहार के हॉस्पिटल्स के हिसाब से। जो यहाँ की व्यवस्था होती है और जैसे इन लोगों ने इसको मेंटेन किया है, वो मेंटेनेंस बहुत शानदार है। अब हम मैडम के पास चलते हैं। आ जाए मैडम। डॉक्टर शुभ्रा वर्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इनसे बात करके जा चुके हैं। अन्य अस्पतालों के मुकाबले अगर सबौर के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ की व्यवस्था वाकई में वहाँ अन्य अस्पतालों के मुकाबले बहुत शानदार है।
इसीलिए हम सोचे कि आज इनसे मैडम से बात करते हैं, प्रभारी से, और इनसे पूछे कि यहाँ का जो काम करने का सिस्टम है वो कैसा है, क्यों इतना साफ सफाई बेहतर तरीके से मैनेज्ड है। जहाँ डॉक्टरों की बहुत ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्धता नहीं है, यहाँ पे उपलब्धता कैसे है। पहले बहुत बधाई, हम 45 एपिसोड किए हैं गिन के बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, और हमको ऐसा मतलब बहुत कम ही हॉस्पिटल मिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो समझ हम खुला हो और सही से साफ सुथरा हो। तो ये सब प्रभारी के नाते तो देखना पड़ता होगा आप ही को। इसके लिए पहले तो धन्यवाद। तेज बोलिए ना। और हाँ, सब कुछ तो देखना ही पड़ता है, सफाई के साथ साथ और भी नर्सिंग स्टाफ को देखना, सारा कुछ मैनेज। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? यहाँ पे डॉक्टर अभी 5 हैं। 5 अभी एट द मोमेंट मौजूद हैं? नहीं, एट द मोमेंट अभी हमारे पास, एट द मोमेंट तो अभी हमारे पास 1 है। हाँ। है ना, तो उनकी ये बताइए कि मतलब सरकार ये कह रही थी कि महामारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मतलब काम है बढ़ गया है, क्योंकि आप लोग सबसे कम मतलब ज़्यादा कनेक्शन वाले लोगों को भी गांव का उठ के आपके पास आ जाएगा। तो क्या आप लोग अस्पतालों को सरकार ने वो व्यवस्था दी, सब चीज़ आप लोगों को मुहैया कराया गया? व्यवस्था हमारे पास है, ओपीडी चलता है यहाँ, इमरजेंसी 24 आवर्स चलता है, डिलीवरी के लिए पूरी व्यवस्था है, 24/7 व्यवस्था है यहाँ पर। और किसी भी समय में अगर प्रसव वाली माता आती हैं तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, वो उनके घर पर जा कर के ले लेते हैं, उठा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनकी डिलीवरी होती है। और कॉम्प्लिकेटेड केस को हम लोग मेडिकल कॉलेज में रेफर कर देते हैं। जब कोरोना अपने चरम पर था अभी मई में, बहुत भयंकर जब होता, तब आप लोग का स्थिति कैसा था? लोग तो बहुत आ रहे होंगे उस समय, तो स्थिति थोड़ी भयावह थी, सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन हम लोगों का काम तो चल ही रहा है और चलेगा ही। और यहाँ पर सैम्पलिंग की व्यवस्था है, एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर होता है, वो डेली होता है, लगभग 200 to 300 के रेंज में डेली होता है रैपिड एंटीजन, दोनों मिलाकर। उसके बाद दोनों RT-PCR भी होते हैं, उसकी सैम्पलिंग जाती है मायागंज। RT-PCR की सैम्पलिंग होती है और जांच के लिए मायागंज जाता है सैंपल, और एंटीजन टेस्ट यहाँ पर होता है। कब से पोस्टेड है यहाँ पर? हम यहाँ पर 2016 2016 से। और वास्तविक में आप कहाँ से हैं? मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से आप? जी। चलिए, बहुत बधाई आपको। शुभ्रा नाम है आपका, शुभ्रा जी का, कि इन्होंने ऐसे इतने अच्छे से रखा है कि अन्य अस्पतालों के बजाय हम इनका उदाहरण दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस शानदार तरीके से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सबौर भागलपुर में है इसको मेंटेन किया गया। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। देखिए, मतलब यहाँ अजूबा चीज़ दिख रहा है हमको। कोई अस्पताल में एक्वागार्ड ठीक नहीं रहता, यहाँ का देखिए एक्वागार्ड भी सही है। कैसे अस्पतालें हैं जो वाकई में सही तरीके से काम कर रही हैं, ये भी सही है। देखिए, ये भी काम कर रहा है। और ये दिखा दीजिए पीयूष, यहाँ की साफ़ सफाई बेसिन की, ये बहुत शानदार है। इसी का उदाहरण देकर हम यहाँ पे आपको ये दिखा रहे थे कि अस्पतालों को जो लोग कहते हैं कि वो सही नहीं होता है, यहाँ का अस्पताल उस चीज़ के लिए उदाहरण है। ये एनम कक्ष है, सब कुछ इतना साफ है कि क्या। मैडम क्या कर रही हैं आप? चार्ज ले रहे हैं अभी। कौन चीज़ का? इंस्ट्रूमेंट का, डॉक्यूमेंट्स का। हम लोग जब ड्यूटी स्टार्ट हुआ ना हम लोग का, तो हम चार्ज ले रहे हैं। अच्छा। तो क्या कितना बजे से कितना बजे तक ड्यूटी करती हैं? 2 बजे से 8 बजे तक। 2 बजे से 8 बजे तक। अच्छा, क्या नाम है आपका? रंजू लता। अच्छा, साफ सफाई तो बढ़िया है जी अस्पताल का। हाँ, साफ सफाई अच्छा रहता है यहाँ। हाँ? अच्छा, और सरकार दिया है ग्लव्स पीपी किट वगैरह? हाँ, सब चीज़ है, सब चीज़ मिला है ना। चलिए, अच्छी चीज़ बात कर दे रहे हैं इस चीज़ को बढ़िया से। जिस चीज़ को अगर मेंटेन किया गया हो तो वाहवाही के साथ साथ इसको मिसाल की तरह पेश करना ज़रूरी होता है अन्य अस्पतालों के लिए जो सही सुविधा भी नहीं दे रहे हैं और यहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता भी नहीं है। यहाँ एम्बुलेंस भी है, डॉक्टरों की उपलब्धता है, रहा है, बेसिन साफ है। तो वाकई में ये अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखा जाना चाहिए। अन्य लोगों के द्वारा भी यहाँ पे बिहार सरकार ने बेहतर काम किया है, ये आपको बताना ज़रूरी है। और ये साथ में बताना और ज़रूरी है कि ऐसी कई अस्पताल हैं, कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जो खुलते भी नहीं हैं, तो उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल सही रहेगा। अंत में भागलपुर की आखिरी वीडियो है, ये मास्क है भागलपुर की तरफ से मिला है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।